हे गाइस, तो आज के एपिसोड में हम लोग खेलने वाले हैं 100 डेज इन स्टोरेज हंटर सिमुलेटर। तो गाइस, स्टोरेज हंटर सिमुलेटर एक बहुत ही कमाल का सिमुलेटर गेम है जिसमें हम लोग ऑक्शन करते हैं स्टोरेज का और इसमें हम लोगों को बहुत ही कमाल के आइटम्स मिलते हैं। ये आइटम कॉमन हो सकते हैं, रेयर हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं या ये लेजेंडरी हो सकते हैं। और भाई लेजेंडरी आइटम का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। तो भाई इस गेम में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टोरेज बाय करना है लो प्राइस में और उनको सेल करना है हाई प्राइस में, जिससे हमारा बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होगा। तो गाइस, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 100 डेज इस गेम में और ये है पार्ट 1 जिसमें हम लोग 50 डे कंप्लीट करेंगे। और भाई इन 50 डेज में हमारा टारगेट होगा हम लोगों को खुद का घर बाय करना है और इसके साथ साथ अपना खुद का शॉप बाय करना है। तो गाइस, देखना होगा क्या हम लोग 50 डेज में ये सारी चीजें कर पाएंगे या नहीं। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस गेम को। एक मिनट, अपनी कैरेक्टर की आंखें काली क्यों है अंकल, क्या कहते हो? ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस मजेदार गेम को। तो भाई ये गेम है काफी ज्यादा मजेदार। इस गेम में हमें ऑक्शन करना होगा और आई थिंक ये अपना घर है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्शन में हम लोगों को साइन इन करना है। ये है अपना विलेज जहाँ पे हम लोग ऑक्शन में जाने वाले हैं और ये है अपना गैराज जहाँ पे अपनी मस्त वैन है। तो जल्दी से वैन निकालते हैं और चलते हैं ऑक्शन में। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऑक्शन में। तो भाई ऑक्शन में पता है हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, मतलब कुछ चीजें खराब हो जाएंगी, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी, उनको सेल करके हमें बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट करना है। तो ये अंकल अभी ऑक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑक्शन में हमें देखने के लिए बाथटब वगैरह मिल रहा है। तो कुछ चीजें तो हैं जिनको हम लोग एक मिनट, ये क्या है अंकल, यहाँ पे ये क्या है? ओके गाइस, तो फाइनली ऑक्शन स्टार्ट हो गया है। अभी इसका प्राइस है 164। भाई हमें कम से कम में लेना है और इसके बाद हम लोगों को हाई प्राइस में सेल करना है। मतलब जितना भी हमें आइटम मिलेंगे उससे हमें तगड़ा प्रॉफिट होगा। और भाई जल्दी से अंकल, यार क्यों पैसे बढ़ा रहे हो अंकल? वैसे ही $300 हो गया है। भाई मुझे नहीं पता जो हमें इसमें सामान मिलेगा वो $300 का है भी या नहीं। अभी ये लोग प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, प्लीज। अरे दीदी बस करो यार, 400 भाई, $400 हो गए भाई। अब कोई नहीं करेगा, ठीक है? अभी $400 फाइनल, ये हमारे। अंकल बोल दो, जल्दी बोलो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जीत गए हैं। $400 में हम लोगों ने ये सारी चीजें ले ली हैं। अभी चेक करते हैं ये क्या है भाई, इसको सेल कर सकते हैं हम लोग? मजाक है क्या? मुझे नहीं पता इसे खरीदेगा कौन। और $4 भाई, $4 का गया ये क्या है भाई? अभी हम लोग बाकी की चीजें देखते हैं। इसको भी हम लोग इंस्टेंट सेल कर सकते हैं। ये $5 का गया है भाई, मुझे नहीं पता भाई, लुट गया, बर्बाद हो गया। $400 दिया मैंने। ये एक चेस्ट है, इसको हम लोग सेल कर सकते हैं शायद। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग इन सबको इंस्टेंट सेल। भाई तो हम लोगों ने पैसे किसके दिए? ये $4 की तो चीजें जा रही हैं भाई। लॉस कर लिया भाई मैंने। ये कुछ है भाई, पंचिंग बैग, लेकिन इसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इससे मुझे लग रहा है तगड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे और चीजें भी हैं। मास्क मिला है, मास्क यार अच्छे प्राइस का था और ये भी इंस्टेंट सेल है। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा तगड़ा प्रॉफिट होगा कैसे। और ये बुक है और तो कुछ मतलब चीज़ें हैं गाइस, तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब जितने रुपए हम लोगों ने लगाए हैं उतने रुपए का हमें सामान मिल सकता है शायद। जल्दी से ये सारी चीज़ें हम लोग स्कैन करते हैं और देखते हैं भाई ये सारी चीज़ें कितने की है। ये साइकिल, भाई साइकिल का प्राइस कितना है? इतनी बड़ी साइकिल सिर्फ $40 की, हद है। तो गाइस टाइम है इस चेस्ट को ओपन करने का। देखते हैं इसमें भाई एक पेंटिंग मिली है, इसका प्राइस तगड़ा हो सकता है। क्रिसमस प्रेजेंट है जिसका प्राइस $50 है। तो भाई अच्छा प्राइस है, लेकिन इसमें हमें पेंटिंग मिली है जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी प्राइस में जाएगी। फिलहाल हम लोग ये सारी चीजें लोड करने वाले हैं और इन सबको सेल करके देखते हैं अपना कितना प्रॉफिट होता है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने सारा सामान लोड कर दिया है। अभी टाइम है इसको सेल करने का। सेल करने के लिए हम लोग जा रहे हैं पॉन शॉप, जहाँ पे हम लोग पुराना सामान सेल कर सकते हैं। देखते हैं भाई इससे प्रॉफिट होता है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने $400 में ये सारी चीजें खरीदी है। और भाई अगर इससे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो भाई क्या ही फायदा। और यही अपना बिजनेस है इस गेम में, हमें ये पुरानी चीजें खरीदनी है और इस भंगार में से कुछ अच्छा ढूंढना है, उसके बाद हमें इसे सेल करना है। ओके गाइस, तो फाइनली पहुंच गए हैं पॉन शॉप। फटाक से चलते हैं। हेलो अंकल, मेरे पास बहुत सारा सामान है अंकल, सारा का सारा सामान ले लो आप। और ये कुछ चीजें जिनको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, तो जो चीजें हम लोगों ने वेरीफाई नहीं की उनको हम लोग सेल भी नहीं कर सकते। तो हम जो चीजें हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं उन्हीं को सेल कर सकते हैं। ये तो गलत बात है अंकल, खुद ही वेरीफाई कर लिया करो। तो गाइस ये दोनों चीजें अभी वेरीफाई नहीं हुई है और वेरीफाई करने के लिए हमें टूल चाहिए, लेकिन अभी हम लोग टूल बाय नहीं कर सकते। तो अभी अपन लोग चलते हैं एक और ऑक्शन में। और गाइस ये वाला ऑक्शन होता है जंक यार्ड में, जो कि पास के शहर में होता है। तो हम लोग फटाक से जाते हैं जंक यार्ड। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जंक यार्ड। देखते हैं भाई यहाँ पे हम लोगों को कुछ तगड़ी चीजें मिल सकती हैं। और फाइनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। आ गया, मैं आ गया, रुको रुको रुको, आ गया।
अभी ऑक्शन स्टार्ट करो भाई। भाई इसमें मेरे को लग रहा है बहुत तगड़ी चीजें मिल सकती हैं भाई, कुछ तो तगड़ा है, एक चेस्ट भी है। तो हम लोग फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये वाला ऑक्शन हमें कम से कम पैसों में लेना है, क्योंकि लास्ट वाला ऑक्शन भाई हम लोगों ने $400 में खरीदा है सारे सामान, लेकिन वो सारे सामान की वर्थ ही नहीं है $400। अभी दो चीजें हैं जो हम लोगों ने वेरीफाई नहीं की, होपफुली वेरीफाई करने के बाद उनको हम लोग हाई प्राइस में सेल कर पाए। फिलहाल हम लोग इस ऑक्शन को लेते हैं, मतलब इन सारे सामान को खरीदते हैं 163। अंकल क्या कर रहे हो यार। ओके गाइस लास्ट मैंने $223 लगा दिया है, हम लोग जीतने वाले हैं और फाइनली हम लोग ये ऑक्शन भी जीत गए हैं। होपफुली इससे हम लोगों को अच्छा सामान मिले। फटाक से देखते हैं हम लोगों को क्या मिला है। और इंस्टेंट सेल भाई, मतलब इतना महंगा खरीदा है उसके बाद भी इंस्टेंट सेल। लेकिन ये पंपकिन, अरे वाह यार, हेलोवीन पंपकिन है और जैकेट वगैरह भी है। लेकिन भाई मुझे कोई महंगी चीज़ नहीं नज़र आ रही, तो भाई लेकिन ये वाला हम लोगों ने थोड़ा सस्ते में लिया है। इंस्टेंट सेल भाई, सारी चीज़ें तो इंस्टेंट सेल है। जंपिंग रोप और इसका $2 भाई, क्या करेंगे भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। और ये चेस्ट है, चेस्ट को ओपन करके देखते हैं इसमें कुछ अच्छा मिल जाए। और ओ माय गॉड, इस चेस्ट का प्राइस अच्छा है। और ये इंडस्ट्रियल सिंक और इसका प्राइस भाई $100 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग बाकी की चीज़ें भी देख ले रहे हैं भाई, टोटल प्राइस इसका कितना मिलता है। इंस्टेंट सेल भाई, इसका इतना ही प्राइस है। तो गाइस इस टाइम है इस चेस्ट को ओपन करने का। ये क्या हुआ, सारी चीज़ें स्कैन करते हैं भाई, कुछ अच्छा मिल जाए। $2 भाई, मिलिट्री बायोनिक्स भाई, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन इसको अभी हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। अभी फटाक से हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं और चलते हैं इनको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग फटाक से सारा सामान लोड करते हैं और जाते हैं इनको सेल करने के लिए पास की पॉन शॉप। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पॉन शॉप में आ गए हैं और ये पता है शहर वाली पॉन शॉप है। फटाक से हम लोग सारी चीज़ें सेल करते हैं। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेरीफाई नहीं है और उनको अभी हम लोग सेल नहीं कर सकते। पहले इनको वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हमें टूल चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए भाई। तो अभी वेरीफाई करने का देखना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और भाई रास्ते में हम लोग फ्यूल भी भराते हैं, क्योंकि फ्यूल अपनी गाड़ी का खत्म हो गया था। और घर पे आने के बाद हम लोग अपने ट्रक को पार्क करते हैं। जितना भी अपने पास सामान था उसको वेयर हाउस में रखते हैं, क्योंकि अगर सामान को वेयर हाउस में नहीं रखा तो वो चोरी हो सकता है। ओके गाइस, तो अभी टाइम है सोने का। भाई पहला दिन इतना अच्छा नहीं गया। और ये है जिसमें हम लोग सोते हैं, टेंट नहीं है। और भाई इसमें कितनी सारी चीजें हैं, और इनको भी भाई, इनको हम लोग हटा सकते हैं, ये नहीं पता था भाई मेरे को। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन भाई अपना घर अच्छा है, मतलब ये घर नहीं है, टेंट है, पता नहीं क्या है। और ये किसकी तस्वीर है। और भाई अभी अपन लोग रेंट दे रहे हैं $100 हर वीक का। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली एक और कमाल की सुबह हो गई है। और भाई आज के दिन हम लोगों को तगड़ा प्रॉफिट करना है, क्योंकि लास्ट डे अपना इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं रहा। आज के दिन हम लोगों को ऑक्शन से अच्छी चीजें मिल जाए प्लीज, क्योंकि लास्ट डे इतनी अच्छी चीजें नहीं मिली थी भाई। हम लोगों ने महंगे में सामान खरीदा और सस्ते में हम लोगों को सेल करना पड़ा। एक मिनट अंकल, इतनी सुबह सुबह और एक्सरसाइज, वेरी गुड अंकल। मैं भी मतलब कभी कभी कर लेता हूँ अंकल। अभी मैं जा रहा हूँ अंकल, थोड़ा सा पैसे कमाने भी जरूरी है, समझा करो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ऑक्शन में आ गए हैं। देखते हैं ऑक्शन में इस पर क्या है। मेरे को ठीक ठाक सामान लग रहा है भाई। देखते हैं, अगर ये हमें $300 के अंदर मिल जाएगा तो मुझे लगता है हमारा तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। 126, अरे अंकल रहने दो। 176, अब तो भाई ये मेरा है, मुझे नहीं पता भाई, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। 166, अरे यार अंकल क्यों आ रहे हो। 226, ये लास्ट है, अब कोई बीच में नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरे को लेने दो भाई, प्लीज लेने दो। और नहीं यार अंकल क्या कर रहे हो। 266, ये लास्ट है भाई, प्लीज प्लीज। और फाइनली गाइस हम लोग एक और ऑक्शन जीत गए हैं। टाइम है चेक करने का भाई। इस बार मेरे को लग रहा है तगड़ा सामान मिला है। गैस स्टोव है, चेस्ट है। चेस्ट में वैसे भी इतना कुछ खास मिलता नहीं है। गैस सिलेंडर है $9 का भाई पैसे पता नहीं, $68 ये अच्छा था। और $44 भाई, इस बार मेरे को लग रहा है थोड़ा अपन लोगों को अच्छा सामान मिला है, क्योंकि इस बार इंस्टेंट सेल वाली चीज, ठीक है इंस्टेंट सेल की भी चीजें हैं, लेकिन इतनी सारी नहीं है भाई। ये पता है $2-3 में जाती हैं, तो अपना इतना प्रॉफिट नहीं होता। ये टेबल है भाई, तो यार हम लोगों ने सारी चीज़ें स्कैन कर ली और अपना प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ है। मेरे को थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी। और इस चेस्ट को हम लोग खोल नहीं सकते, ये क्या बात होती है। इसको खोलने के लिए हमें लॉक स्मिथ के पास जाना पड़ेगा, गलत बात है यार। और इसके बाद हम लोग अपना सारा सामान लोड करते हैं अपने ट्रक पर। और भाई एक बात बोलना होगा, अपना छोटा सा ट्रक है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है इस पे। हेलो अंकल, मैं फिर से आ गया और इस बार मैं बहुत सारा सामान लेके आया हूँ अंकल। मेरे को तगड़ा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को नहीं पता। और भाई हम लोगों का ऑलमोस्ट $350 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब हम लोगों ने इतना महंगा नहीं खरीदा था, उस हिसाब से अच्छा है। अभी अपन लोग चलते हैं एक और ऑक्शन में। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग एक और ऑक्शन में आ गए हैं। दीदी दिखाओ आपके पास क्या क्या है। और इनके पास भी ठीक ठाक चीज़ें लग रही हैं भाई। अगर $300 के अंदर मिलेगा तो अपना प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। $104 अब कोई नहीं आएगा। दीदी क्या कर रहे हो। $154 अब कोई नहीं आएगा, ये मेरा है।
अरे दीदी क्या कर रहे हो यार। 194 194 194 ये लास्ट है, कोई नहीं आएगा। और यार $264, अब बीच में कोई नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, प्लीज मेरे को जीतने दो प्लीज दीदी। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग एक और ऑक्शन जीत गए हैं। अभी टाइम है सारा सामान चेक करने का भाई। 300 के अंदर बाई किया, लेकिन क्या फायदा, इंस्टेंट सेल है सारी चीजें। अभी हम लोग सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। टॉय रोबोट, इसका प्राइस अच्छा नहीं है। सारी चीजें वेरीफाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं अपना कितने का प्रॉफिट हुआ है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने सारी चीजें वेरीफाई कर ली हैं। अभी भी हम लोग लॉस में चल रहे हैं। अभी टाइम है इस चेस्ट को ओपन करने का। रेडियो मिला है भाई और $25 का ड्रिल है, ये भी $19 की गलत बात है। एक मिनट, आई पैच भाई, ये तो $3 का गलत बात है भाई। ठीक है गाइस, हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो अपन लोग फटाक से ये सारी चीज़ें लोड करते हैं और चलते हैं इनको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग पॉन शॉप जाके ये सारी चीज़ें सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट होता है $865 का। और इसके बाद हम लोग जाते हैं एक और ऑक्शन में जो कि होता है दूसरे शहर में। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। देखते हैं दीदी के पास क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ तगड़ा सामान होगा तो भाई मज़ा आएगा। ओके गाइस, काफ़ी ज़्यादा कमाल चीज़ें लग रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग $300 से ज़्यादा जाने वाले नहीं है। $300 में हमें सारी चीज़ें दे दो, ठीक है दीदी। और 53 से स्टार्ट हुआ है तो भाई मुझे लग रहा है ये 200 के अंदर ही निपट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। इसका मतलब चीज़ें भी सस्ती होंगी भाई, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर ऑप्शन सस्ता है तो चीज़ें भी हम लोगों को सस्ती ही मिलेंगी। 173 भाई, अब तो मान जाओ मैंने बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं। प्लीज़, आई होप हम लोग जीतने वाले हैं। 1 2 3 और गाइस फाइनली हम लोग ये वाला ऑप्शन भी जीत गए हैं। लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सस्ता था भाई, देखना है क्या आइटम सस्ते हैं या नहीं। सभी ठीक है, इंस्टेंट सेल है भाई। अरे यार, अब कहाँ से पैसे मिलेंगे। टीवी है, टीवी का देखते हैं 65 अच्छा है। बाथ टब है, बाथ टब का 44। और वाटर बॉयलर है जिसका 99 है भाई। बारबेक्यू है 28। एक और चेस्ट मिला है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सारी चीज़ें स्कैन करते हैं भाई, इसमें अपन लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। अभी टाइम है चेस्ट को ओपन करने का। इसमें कैंटीन है जो कि काफ़ी सस्ती है भाई। और एक कॉमिक बुक है, वो उसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है भाई। और इसके बाद हम लोग ये सारा सामान लोड करते हैं और जाते हैं पास की शॉप में सेल करने के लिए। और सारा सामान सेल करने के बाद हमारा प्रॉफिट होता है $1039 का। ओके गाइस, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया है और हम लोग टूल अपग्रेड कर सकते हैं। टूल देखने भाई मेरे को, एक है फिक्सिंग टूल, एक है वेरिफिकेशन टूल। भाई फिक्सिंग टूल से हम लोग शायद चीजों को ठीक कर सकते हैं। ये $500 का, हम लोग इसको बाय कर ले रहे हैं। तो गाइस, इस फिक्सिंग टूल की मदद से हम लोग जो भी बाय करेंगे उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे, जिससे उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई ये वाला टूल बहुत ही ज्यादा कमाल है। अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो चलो चलते हैं घर पे और फटाक से सो जाते हैं। और सुबह होने के बाद हम लोग एक और ऑक्शन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना तगड़ा प्रॉफिट करना है। और ये ऑक्शन होता है अपने गाँव में ही, तो हम लोग फटाक से जाते हैं ऑक्शन में। और $300 में हम लोग ये ऑक्शन जीत भी जाते हैं। और इसके बाद हम लोग सारे सामान को स्कैन करते हैं। भाई इस बार भी हम लोगों को सामान ठीक ठाक ही मिला था। और इसमें हम लोगों को एक चेस्ट भी मिलता है, जिसमें हमें एक स्टन ग्रेनेड भी मिलता है, लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते। और भाई बाकी सामान ठीक ठाक था। और इस सारे सामान की वैल्यू थी $400 की। और भाई हम लोगों ने $300 में बाई किया, तो ये ठीक है। अभी एक स्टन ग्रेनेड भी है, उसको वेरीफाई कराना है। उसके बाद मुझे लगता है वो $100 का तो जाएगा। इसके बाद हम लोग फटाक से सारा सामान लोड करते हैं अपने ट्रक पे और जाते हैं इनको सेल करने के लिए। तो हम लोग पॉन शॉप जाके सारा सामान सेल कर देते हैं और अपने पास टोटल रुपए हो जाते हैं $600, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें पैसे चाहिए और वो भी हमारे गांव में होता है। तो हम लोग फटाक से जाते हैं ऑक्शन को ज्वाइन करने के लिए। और भाई ये ऑक्शन भी ज्यादा महंगा नहीं था, हम लोग $219 में ये ऑक्शन जीत जाते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ऑक्शन जीत गए हैं। इंस्टेंट सेल भाई, क्या फायदा भाई, इतना बड़ा टब इंस्टेंट सेल $5 में गया है भाई। कैसा प्रॉफिट होगा भाई। मैं तो यार, मुझे तो लग रहा था वो बाटा हम लोग सेल कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट सेल में गया है। सिर्फ $5 में हद हो गई है भाई। सारी चीजें तो इंस्टेंट सेल है गाइस, करें तो करें क्या भाई। मुझे लगता है आप लोगों का प्रॉफिट हुआ है, वैसे ज्यादा महंगा नहीं था। तो मुझे लगता है ओह नाइस चेस्ट और ये सारी चीजें अच्छी हैं भाई। अब थोड़ा सा अच्छा, ये भी इंस्टेंट सेल भाई, हद हो गई है। मतलब ये क्या हो रहा है भाई मेरे को लग रहा है ये लोग चाहते ही नहीं है हमारा प्रॉफिट हो। अभी हम लोग फटाक से ये सारा सामान लोड करते हैं और चलते हैं इसको सेल करने के लिए। और गाइस यहाँ पे एक चेस्ट है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें नेकलेस है और भाई इसका प्राइस मुझे लग रहा है काफी अच्छा जाएगा। एटलीस्ट $100-150 का तो हो ही जाएगा। अभी फटाक से ये सारा सामान लोड करते हैं और चलते हैं इसको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग पॉन शॉप जाके ये सारा आइटम सेल कर देते हैं। और इस सारे आइटम को सेल करने के बाद भी हमारे पास सिर्फ $685 होते हैं भाई। लेकिन अभी अपने पास कुछ
आइटम हैं जिनको अपन लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोन लेते हैं। हम लोग फटाक से $2000 का लोन लेते हैं और इसके बाद हम लोग बाय करते हैं वेरिफिकेशन टूल। अब इसकी मदद से हम लोग ये सारे आइटम को वेरीफाई कर सकते हैं और इनको सेल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये सारे आइटम को सेल कर देते हैं। और तभी मेरे को याद आता है भाई, हमारे घर पे भी बहुत सारे आइटम रखे हैं जो कि वेरीफाई नहीं है। तो भाई हम लोग फटाक से जाते हैं अपने घर पे, उन सारे आइटम्स को वेरीफाई करते हैं और टाइम है इनको सेल करने का। और गाइस इसके साथ साथ हम लोग इन आइटम्स को फिक्स भी कर सकते हैं, जिससे इनकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और हम लोग इनको हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा तगड़ा प्रॉफिट होगा। और इसके बाद हम लोग ये सारे आइटम को अपने ट्रक पे लोड करते हैं और टाइम है इनको सेल करने का। और भाई अभी अपना बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अपने पास काफी अच्छे रेयर आइटम्स हैं। तो हम लोग फटाक से पॉइंट शॉप जाते हैं और ये सारा आइटम सेल करते हैं, जिससे हमारे पास होते हैं $2000, जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और गाइस पता है हम लोग ये पॉइंट शॉप बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना अभी रिनॉन बढ़ गया है, लेवल 10 हो गया है और इस पॉइंट शॉप का भी प्राइस है $2000। और अपने पास इतने रुपए हैं, लेकिन भाई हम लोग इसको बाय नहीं करने वाले, क्योंकि उसके बाद हम लोग कोई भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और वही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। तो वही खत्म हो जाएगा, तो हम लोग आगे पैसे कैसे कमाएंगे। तो अभी अपन लोग 1-2 ऑक्शन में और पार्टिसिपेट करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसके बाद हम लोग बाय करने वाले हैं अपनी खुद की शॉप। और अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए हम लोग घर पे जाते हैं और फटाक से सो जाते हैं। और सुबह होने के बाद हम लोगों को पता चलता है अपने पैसे कम हो गए हैं, क्योंकि भाई लोन के पैसे जा रहे हैं। हर दिन $233 का लोन है। और भाई अभी हम लोग ऑक्शन ज्वाइन करने वाले हैं, पैसे कमाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग खुद की शॉप बाय करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन ज्वाइन करते हैं। और भाई इस ऑक्शन में भी आइटम ठीक ठाक थे, तो भाई इसका हम लोग $300 तक जाएंगे, मिलता तो ठीक है, वरना हम लोग रहने देंगे। और भाई मैंने सोचा था हम लोग $300 तक जाएंगे, लेकिन हम लोग $173 में ये ऑक्शन जीत जाते हैं। और इसके बाद हम लोग इन सारे आइटम को वेरीफाई करते हैं। और भाई कुछ आइटम इनमें रेयर थे, लेकिन हम लोगों ने अपना वेरिफिकेशन टूल अपग्रेड कर लिया है, तो हम लोग उनको भी वेरीफाई कर पाते हैं। और इन सब का टोटल वैल्यू होता है $405 का, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद हम लोग इन सारे आइटम को सेल कर देते हैं, जिससे हमारे पास आ जाते हैं $2000, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन ज्वाइन करते हैं, वो भी अपने विलेज में ही होता है। और इसके बाद हम लोग फटाक से जाते हैं इस ऑक्शन को ज्वाइन करने के लिए, और हम लोग $189 में ये ऑक्शन जीत भी जाते हैं। और इसके बाद हम लोग सारे आइटम को स्कैन करते हैं, और सारे आइटम को स्कैन करके इनकी वैल्यू आती है $592 की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके बाद हम लोग अपना सारा सामान लोड करते हैं अपने ट्रक पे और इसको फटाक से सेल करते हैं। और सारा आइटम सेल करने के बाद हमारे पास होते हैं $2400, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन ज्वाइन करते हैं, जो कि दूसरे शहर में होता है। और भाई हम लोगों को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि आज हम लोग पैसे कमा लेंगे तो भाई हम लोग जल्दी से ये नया शॉप बाय कर पाएंगे और वो हमारा खुद का शॉप होगा। और इसके बाद हम लोग दूसरे शहर में जाते हैं ऑक्शन में, और इस ऑक्शन में भी चीजें ठीक ठाक ही थी। तो भाई इस ऑक्शन में भी हम लोग ज्यादा पैसे नहीं लगाते और हम लोग $209 में ये ऑक्शन भी जीत जाते हैं। और भाई मुझे नहीं पता ये सेल में क्यों है, क्या है, मुझे नहीं पता। भाई अपन लोग फटाक से सारा सामान वेरीफाई करते हैं और चलते हैं इसको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग सारे सामान को वेरीफाई करते हैं और इसका वैल्यू होता है $471 का। और हम लोग एक चेस्ट मिलता है जिसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते, उसको हमें लॉक स्मिथ से ओपन कराना होगा। तो फटाक से हम लोग सारे सामान को लोड करते हैं अपने ट्रक पर। और इसके बाद हम लोग पास के पॉन शॉप में ये सारा आइटम सेल कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास होते हैं $2600, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। इसके बाद हम लोग चेस्ट लेके जाते हैं लॉक स्मिथ के पास और उनसे बोलते हैं कि भैया प्लीज इसको खोल के दे देना। और अंकल भी बहुत ज्यादा चालू होते हैं, वो लेते हैं हमसे $15 इसको खोलने के। अंकल बहुत ज्यादा चालाक हो। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि लॉक स्मिथ भाई साहब ने हमारा चेस्ट ओपन कर दिया है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं उनके पास। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लॉक स्मिथ के पास। अंकल मैं आ गया, ये गेट क्यों बंद है? अंकल अंकल ये गेट खोलो। अंकल मेरा चेस्ट दे दो। अंकल धोखेबाज, अंकल गेट खोल दो वरना मैं ये तोड़ दूंगा। ये सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। सॉरी अंकल, अभी तो आपको टाइम होगा, तो अंकल अभी देखो 9 बजने वाले हैं, खोल देना ठीक है अंकल। 3, 2, 1 खोलो अंकल जल्दी। ओके गाइस, तो फाइनली ओपन हो गया है। अभी हम लोग फटाक से अपना चेस्ट लेते हैं। अंकल डरा ही दिया था यार मेरे को। चलो गाइस फटाक से अपना चेस्ट ओपन करके देखते हैं। चेस्ट कहाँ आया? ओ ये रहा चेस्ट। तो फटाक से इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। भाई कोई रेयर आइटम है या नहीं? ये कुछ रेयर आइटम है। भाई कितना मस्त प्राइस है भाई, मजा आ गया भाई। अभी फटाक से इसको चलते हैं सेल करते हैं और इसके बाद आज हम लोग बाय करने वाले हैं अपनी खुद की शॉप। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग शॉप पहुंच गए हैं और फाइनली टाइम है इसको बाय करने का। $2000 अंकल ले लो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने बाय कर लिया है
अपना खुद का पॉन शॉप। भाई क्या ही मस्त लग रहा है। अभी हम लोग इसमें आइटम सेल कर सकते हैं और भाई पता है इसमें हम लोग प्राइस भी सेट कर सकते हैं। अंदर चलते हैं अपनी शॉप में। तो गाइस ये है अपना शॉप जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा है और यहाँ पे हम लोग अपने आइटम को सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो अपना चेस्ट है इसको हमें वेयर हाउस में रखना होगा, उसके बाद ही हम लोग आइटम सेल कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोगों को आइटम को प्लेस करना होता है और उसका प्राइस सेट करना होता है। तो इसका मार्केट प्राइस है 244 और इसका हम लोग अपने शॉप पे प्राइस रखने वाले हैं 280। देखते हैं लोग इसको बाय करेंगे या नहीं। भाई बाय करना चाहिए क्योंकि भाई शॉप से बाय कर रहे हैं तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ना भाई। तो गाइस फाइनली अपन लोगों ने अपनी शॉप बाय कर ली है। अभी टाइम है बहुत सारे आइटम लाने का, तो चलो चलते हैं बहुत सारे ऑक्शन करते हैं और बहुत सारा आइटम लेके आते हैं अपनी शॉप के लिए और उसके बाद इनको हाई प्राइस में सेल करेंगे और बहुत तगड़ा प्रॉफिट करेंगे। और इसके बाद हम लोग ऑक्शन के लिए जाते हैं दूसरे शहर ब्लैक एल्क में। ओके गाइस इनके पास कुछ खास सामान है नहीं भाई। $300 के अंदर अगर ये हमें सामान मिल जाता तो ठीक है, इसके आगे हम लोग वेट नहीं करने वाले। ओके गाइस हम लोगों ने लास्ट बिड कर दिया है 283। इसके बाद $300 से ऊपर हो जाएगा तो हम लोग नहीं करने वाले। और आई थिंक हम लोग फाइनली जीत गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। 283 में हम लोगों ने ये सारी चीजें बाय की हैं। अभी इन सबको स्कैन करते हैं और पता है इनको हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं जिससे इनका प्राइस बढ़ जाता है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जिससे हम लोगों को बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग फटाक से ये सारी चीजें स्कैन करते हैं। और गाइस इसमें एक चेस्ट भी है, इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक बेस बॉल है जो कि रेयर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक सिल्वर बैंगल है, ये भी रेयर है भाई। और इनको फिक्स करने के लिए हमें लेवल 2 का फिक्सिंग टूल चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। फिलहाल हम लोग ये सारी चीजें लोड करते हैं और चलते हैं इनको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग इस शहर के पॉन शॉप जाते हैं और जितना भी अपने पास सस्ता सामान था वो सारा का सारा सेल कर देते हैं और जो हाई प्राइस वाला सामान है वो हम लोग अपनी शॉप में सेल करेंगे। और इसके बाद हम लोग फटाक से अपनी शॉप में आते हैं। जो आइटम हम लोग लेके आए थे वो सारा का सारा वेयर हाउस में रखते हैं और इसके बाद ये सारे आइटम को प्लेस करते हैं। तो गाइस हम लोग इस सिल्वर बैंगल को रखने वाले हैं। मार्केट प्राइस इसका 99 का है तो हम लोग थोड़ा ज्यादा रखने वाले हैं। हम लोग 130 रखते हैं। देखते हैं लोग इस प्राइस में इसको बाय करेंगे या नहीं। और भाई पता है शॉप में सेल करने का फायदा ये है कि हम लोग हाई प्राइस में इनको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को मार्केट प्राइस में ही सेल करना होता है। तो भाई अगर हम लोग आइटम अपनी दुकान पे सेल करेंगे तो भाई हम लोगों को बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन भाई अपनी जो शॉप है उसमें ज्यादा जगह नहीं है तो हम लोग ज्यादा आइटम सेल नहीं कर सकते। तो भाई इसीलिए हम लोगों को कुछ आइटम पॉइंट शॉप में भी सेल करना होगा और कुछ आइटम अपन लोग अपनी दुकान के लिए बचा लिया करेंगे जिससे हमारा तगड़ा प्रॉफिट होगा। अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया तो फटाक से चलते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक और कमाल का दिन स्टार्ट हो गया है तो अभी अपन लोग फटाक से चलते हैं अपनी पॉन शॉप और देखते हैं अपन लोगों का कितना प्रॉफिट चल रहा है। ओके गाइस तो फाइनली अपन लोग अपनी शॉप आ गए हैं। अंकल अपना कितना प्रॉफिट चल रहा है जल्दी बताओ। 280 का प्रॉफिट हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है भाई। अभी हम लोग और आइटम लेके आने वाले हैं क्योंकि अपनी जो दुकान है वो अभी खाली है। तो भाई हम लोग एक्सपेंसिव जो आइटम है वो अपनी दुकान में सेल करेंगे। जो सस्ते वाले आइटम है जो $10-8 के हैं उनको हम लोग ऐसे ही दूसरी पॉइंट शॉप में सेल कर दिया करेंगे क्योंकि उनसे हम लोगों को इतना प्रॉफिट होने वाला नहीं है। लेकिन जो रेयर आइटम होता है उससे हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे सिल्वर बैंगल हो गया, बेसबॉल हो गया, उससे पता बहुत ज्यादा तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। उसको हम लोग $50-60 एक्स्ट्रा डॉलर में सेल कर सकते हैं। फिलहाल टाइम है ऑक्शन करने का और बहुत सारे आइटम को कलेक्ट करने का। अंकल क्या है आपके पास, दिखाओ जरा। अंकल के पास आइटम तो सही लग रहे हैं, $400 मैक्स है। अंकल $414। अंकल मान जाओ प्लीज अंकल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है यार, मान जाओ। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग ये ऑक्शन भी जीत गए हैं। वैसे ये ऑक्शन काफी ज्यादा महंगा गया लेकिन यार इंस्टेंट सेल वाली चीजें मत दिया करो। तो गाइस फटाक से हम लोग इन सबको स्कैन करते हैं और देखते हैं अपना कितना का प्रॉफिट हो रहा है। ये सारे आइटम की प्राइस क्या है वो भी पता करते हैं। और इन सारे आइटम को स्कैन करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है वो होती है 652 की। और इसके बाद हम लोग फटाक से सारा सामान लोड करते हैं और जाते हैं इनको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग ये सारा सामान अपनी शॉप में लेके जाते हैं और इनको सेल पे लगाते हैं। और पता है हम लोग थोड़ा हाई प्राइस रख रहे हैं जिससे हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। भाई अभी हम लोगों को बहुत सारी चीजें करनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा हाई प्राइस पे रख रहे हैं। और भाई इतना महंगा हम लोगों ने शॉप बाई किया है तो भाई थोड़ा हाई प्राइस तो बनता है ना। और सारे आइटम को सेल पे लगाने के बाद टाइम था एक और ऑक्शन का। तो भाई अपने गांव में ही ऑक्शन हो रहा था और जिसको हम लोग फटाक से जाते हैं ज्वाइन करने के लिए। गाइस अंकल के पास आइटम तो बहुत ही ज्यादा महंगे लग रहे हैं भाई। मेरे को लग रहा है $600 तक तो होगा। तो हम लोग $400 का वेट लगाएंगे तभी तो हम लोगों का प्रॉफिट होगा। और एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये लोग कौन सी लैंग्वेज बात करते हैं। ऐसा तो मैं भी वेट करा सकता हूँ। ओके गाइस हम लोग 244 में ये बिट जीत गए। मेरे को लगा था काफी ज्यादा हाई जाएगा लेकिन किसी और ने बिट नहीं किया और भाई सस्ते में गया है तो हो सकता है हम लोग को आइटम अच्छे मिल रहे हैं भाई।
काउच कितना मस्त मिला है और इंस्टेंट सेल वाली चीजें भी बहुत सारी हैं भाई, तभी मेरे को लग रहा है तभी भाई ये सस्ते में मिल गया, लेकिन काउच अच्छा मिल गया है। और पता है अगर हम लोग अपना फिक्सिंग टूल इंप्रूव कर लें, मतलब इसको थोड़ा सा लेवल इसका इंप्रूव कर लें, तो भाई पता है हम लोग ये सारी चीजें काफी महंगे में सेल कर पाएंगे। और भाई अब मेरे को समझ में आ रहा है इतने सस्ते में हम लोग ये बेट कैसे जीत के, क्योंकि सच्ची में सामान ज्यादा है ही नहीं भाई। और गाइस यहाँ पे हम लोगों को एक चेस्ट मिला है जिसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते, तो इसका भी खर्चा अलग से है भाई। और इन सारे आइटम का वैल्यू था $535 का, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट था। हम लोग फटाक से ये सारा सामान लोड करते हैं और जाते हैं इसको सेल करने के लिए। और इसके बाद हम लोग ये सारा सामान सेल करने के लिए अपनी शॉप में लगा देते हैं। और भाई यहाँ पे हम लोगों को एक चेस्ट भी मिला था, तो उसको खुलवाने के लिए हम लोग लॉक स्मिथ के पास भी डाल देते हैं। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं फटाक से सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि लॉक स्मिथ वाले चाचा ने हमारा जो चेस्ट था उसको ओपन कर लिया है, लेकिन भाई सुबह से वो दुकान खोलते ही नहीं है, वो 9 बजे खोलेंगे, तो उनके पास तो हम लोग जा नहीं सकते। तो अभी अपन लोग पहले अपनी शॉप चलते हैं, वहां से थोड़े पैसे लेते हैं और उसके बाद हम लोगों को ऑक्शन भी करना है। और भाई पैसे तो खत्म ही हो गए भाई, $8 बचे, क्या ही बचे हैं। सोचा था भाई एक पॉन शॉप खरीद के बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, यहाँ कंगाली आ गई है भाई, $8 बचे हैं सिर्फ। अंकल कितने पैसे हो गए, जल्दी बताओ जल्दी। ओ भाई यस, $650 मिल गए। इसका मतलब ये है हम लोग एक और ऑक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और इसके बाद हम लोग लॉक स्मिथ वाले अंकल के पास जाते हैं और उन्होंने अपना चेस्ट ओपन कर लिया था, तो टाइम था अपने चेस्ट को ओपन करने का। और चेस्ट ओपन करके हम लोगों को चेस्ट से 2 रेयर चीजें मिलती हैं, एक माइक्रोफोन और दूसरा कॉमिक बुक, और दोनों का प्राइस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो भाई इस चेस्ट को खुलवाने का कुछ तो फायदा हुआ है, अभी टाइम है इन सारी चीजों को सेल पे लगाने का। और इसके बाद हम लोग फटाक से अपनी शॉप पे जाते हैं और इन सारी चीजों को सेल पे लगाते हैं। और इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन में जाते हैं। गाइस अंकल के पास चीजें तो काफी ज्यादा मस्त लग रही हैं, तो इसके लिए हम लोग $400 तक जा सकते हैं। हो सकता है हम लोगों को सस्ते में भी मिल जाए, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा लक अच्छा चल रहा है। अंकल 650, अंकल प्लीज मान जाओ अंकल प्लीज, मैंने सारे रुपए लगा दिए। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ये ऑक्शन जीत गए भाई। मैंने बोला था हम लोगों को सस्ते में मिल सकता है, 650 दिए मैंने इस सब चीज़ों के, भाई गलत बात है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ी महंगी चीज़ें लगती हैं, तो हम लोग फटाक से इन सबको स्कैन करते हैं और देखते हैं अपना कितने का प्रॉफिट हुआ है। और सारी चीज़ें स्कैन करने के बाद इनकी वैल्यू थी $956 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है। और इसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें सेल करने के लिए अपनी शॉप में लगा देते हैं, क्योंकि अपनी शॉप में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। और इसके बाद हम लोग जाते हैं एक और ऑक्शन में। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ऑक्शन में आ गए। ये दूसरे शहर में था। अंकल दिखाओ आपके पास क्या है। और अंकल मैं दूसरे शहर में ये सारी चीज़ें लेने आया हूँ, हद हो गई है। इसके बाद मैं $100 दूंगा। अंकल $200 बहुत होते हैं, मान जाओ जल्दी अंकल। अंकल ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और फाइनली हम लोग ये ऑक्शन भी जीत गए। और भाई 200 में जीता है, तो भाई मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा मिला होगा। भाई इन सबको स्कैन करते हैं फटक से, और इन सबको स्कैन करके इनका वैल्यू आता है $485 का, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके बाद जितनी भी सस्ती चीजें थी वो हम लोग पास की दुकान में जाके सेल कर देते हैं, और जितने भी रेयर आइटम है वो हम लोग अपनी शॉप में सेल करेंगे। और यहाँ से हम लोगों को एक चेस्ट मिला था, जिसको खुलवाने के लिए हम लोग लॉक स्मिथ अंकल पे डाल देते हैं, और बाकी का आइटम हम लोग अपनी शॉप में रख देते हैं सेल करने के लिए। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए। और गाइस 1 हफ्ता हो गया है, तो भाई हम लोगों को हाउस रेंट भी देना पड़ रहा है, लोन के भी पैसे जा रहे हैं। और भाई अब हम लोगों को घर तो एक बाय करना होगा आज के एपिसोड में, वरना भाई $100 तो हम लोग हाउस रेंट का दे रहे हैं, ये गलत बात है यार। और सुबह होते ही हम लोगों को पता चलता है कि लॉक स्मिथ भाई साहब ने हमारा चेस्ट ओपन कर दिया है, लेकिन इनसे दुकान नहीं खुलती। और इसके बाद हम लोग फटाक से एक ऑक्शन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी लॉक स्मिथ भाई साहब ने अभी दुकान ही नहीं खोला होगा। और ऑक्शन में जाने से पहले हम लोग अपनी दुकान में जाते हैं, क्योंकि अपने पास पैसे नहीं थे, और दुकान में जाके हम लोग फटाक से पैसे लेते हैं, और इसके बाद हम लोग जाते हैं ऑक्शन ज्वाइन करने के लिए। ओके गाइस, इस ऑक्शन में आइटम कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन एक मोटार है जो कि बहुत ज्यादा महंगी जा सकती है, तो भाई हम लोग थोड़े से पैसे लगाने वाले हैं। लास्ट हमारा 650 का गया था, तो इतने पैसे हम लोग इस बार भी लगाने वाले हैं भाई। रहने दो दीदी, हमें दे दो 644 दीदी, प्लीज मान जाओ प्लीज प्लीज। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ये ऑक्शन जीत गए हैं भाई। अब तो ऑक्शन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, मतलब अपने गांव में ऑक्शन का प्राइस ज्यादा हो रहा है, और इंस्टेंट सेल हद हो गई है यार। गाइस टाइम है इस मोटार को स्कैन करने का। 124 भाई, मैंने सोचा था मतलब $250-300 की होगी, बट ठीक है, ये भी ठीक है। और गाइस हम लोग को एक रेयर चेस्ट भी मिला है, इसको ओपन करके देखते हैं। टाइम है इसको ओपन करने का, और इसमें से हम लोगों को एक विस्क मिला है $2 का। ये क्या है भाई? अब इस चेस्ट को बंद कर देते हैं भाई। सारा मूड खराब कर दिया। और भाई इन सारे आइटम को स्कैन करने के बाद इनका वैल्यू आया $496 का। इसका मतलब हम लोगों को बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया। सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैंने सिर्फ मोटार की वजह से पैसे लगाए। मुझे लगा $300-400 का तो होगा मोटार, लेकिन वो निकला $125 का। गलत बात है यार। और इसके बाद हम लोग ये सारे आइटम को सेल करने के लिए लगा देते हैं, और इसके बाद हम लोगों को 2 आइटम मिलते हैं जो कि अनवेरीफाइड है। और भाई ये हम लोगों को इसी ऑप्शन से मिले हैं। अगर हम लोग इनको वेरीफाई कराएंगे
तो भाई मुझे लगता है ये आराम से $200-300 के हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा अभी भी प्रॉफिट हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इन दोनों आइटम को वेरीफाई कराने के लिए हम लोग जाते हैं दूसरे शहर में द टेस्ट ऑफ आर्ट शॉप में, जो एक्सपर्ट है आर्ट एंड गैलरी और फैशन एंड ब्यूटी की। तो भाई ये हमें वेरीफाई करा के दे देंगे, लेकिन $80 ले रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर इनकी वैल्यू $80 से ज्यादा नहीं हुई तो भाई हम लोग बहुत ही ज्यादा लॉस में चले जाएंगे। लेकिन भाई ये पता है महंगी चीजें हैं और ये रेयर आइटम है, तो भाई मुझे लगता है ये आराम से $200-300 के होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और भाई हम लोग इस शहर में आई गए थे, तो हम लोग यहाँ के भी ऑक्शन में जाते हैं। दीदी के पास आइटम तो ज्यादा नहीं है भाई, मैं $200 ही लगा सकता हूँ दीदी। गाइस मैंने 151 लगाए हैं और हम लोग ये ऑक्शन जीत गए भाई, मतलब $150 में जीत गए। तो भाई मेरे को लग रहा है आइटम तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही सस्ते आइटम होंगे। और इन सारे आइटम को स्कैन करने के बाद इनकी वैल्यू आती है $340 की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोगों को एक चेस्ट भी मिलता है, लेकिन उसको पहले हम लोगों को लॉक स्मिथ अंकल से खुलवाना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग पास की पॉइंट शॉप में जाते हैं, ये सारा आइटम सेल कर देते हैं। और इसके बाद जो हम लोगों को चेस्ट मिला था उसको खुलवाने के लिए हम लोग लॉक स्मिथ अंकल के पास डाल देते हैं। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा शाम हो जाती है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जो आइटम हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए दिए थे वो वेरीफाई हो गए हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं द टेस्ट ऑफ आर्ट में और भाई हमारे आइटम वेरीफाई हो गए हैं। थैंक यू दीदी। अब इनका प्राइस चेक करते हैं और इनका प्राइस मैंने बोला था $200, भाई बहुत ही ज्यादा कमाल है। एक मास्क और है, इसका प्राइस देखते हैं भाई $250, जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है। मैंने बोला था भाई ये रेयर और एपिक आइटम है, तो इनका प्राइस तो ज्यादा होने ही वाला था। और भाई हम लोग दूसरे शहर में आ गए थे, तो हम लोग यहीं पे ऑक्शन में जाते हैं जंक यार्ड में। ओके गाइस, हम लोग जंक यार्ड आए हैं और दीदी के पास ज्यादा अच्छे आइटम नहीं है, मैं $100 दूंगा दीदी। ओके गाइस, अभी वेट थोड़ा ज्यादा चला गया है, $279 और फाइनली हम लोग जीत गए हैं। भाई मैंने थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश की है, देखते हैं हम लोगों को प्रॉफिट होगा या नहीं। इंस्टेंट सेल नहीं हो रहा प्रॉफिट। ये सारा आइटम स्कैन करने के बाद इनकी वैल्यू आती है $428, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ से हम लोगों को एक चेस्ट भी मिलता है, जो कि हम लोगों को अनलॉक कराना होगा। और इसके बाद हम लोग पास के पॉन शॉप में जाते हैं और जो सस्ता वाला आइटम है उसको सेल कर देते हैं, और जो महंगा वाला आइटम है वो हम लोग अपनी दुकान के लिए बचा के रखते हैं। और इसके बाद हम लोग अपनी शॉप में आते हैं और जो रेयर आइटम है उनको सेल पे लगा देते हैं। और इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने लॉक स्मिथ अंकल के पास और इनको दे देते हैं चेस्ट ओपन करने के लिए। और इनके पास हमारा चेस्ट था, उसको भी हम लोग ले लेते हैं और टाइम है इसको ओपन करने का। ओके गाइस, इस चेस्ट में तो कुछ खास मिला नहीं है, मतलब यार $2-3 की चीजें मिल रही हैं, हद हो गई है भाई। और इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन में जाते हैं। ओके गाइस, तो ये चीजें तो मेरे को काफी ज्यादा महंगी लग रही हैं। और भाई ये ऑक्शन अपने गांव में है, तो भाई ये काफी ज्यादा महंगा जाने वाला है। ओके गाइस, अभी मैंने थोड़े ज्यादा पैसे लगा दिए, $719। और फाइनली हम लोग ये ऑक्शन भी जीत गए हैं। भाई मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अपने गांव में बहुत महंगे महंगे ऑक्शन होते हैं, दूसरे शहर में तो भाई कुछ नहीं होता। अभी इन सबको स्कैन करते हैं और इन सारे आइटम को स्कैन करने के बाद इनकी वैल्यू आती है $1214 की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके बाद हम लोग अपनी शॉप में ये सारे आइटम को सेल पर लगा देते हैं। और भाई अभी तक लॉक स्मिथ अंकल ने अपना चेस्ट भी ओपन कर दिया था। और भाई इस ऑक्शन से भी हम लोगों को एक यूनिक चेस्ट मिला था, जिसको ओपन करने के लिए हम लोग लॉक स्मिथ अंकल के पास डाल देते हैं। और इसके अंकल $35 ले रहे हैं। अगर इसमें से अच्छा कुछ नहीं मिला तो बताता हूँ। और अभी टाइम है अपने चेस्ट को ओपन करने का। वैसे ये कॉमन वाला चेस्ट है, इससे कुछ खास अच्छा नहीं मिलेगा। एक हैंड गन मिली है जो कि $30 की, एक वाइन मिली है जो कि $150 की है। भाई वाइन के प्राइस ज्यादा होते हैं गन से, मुझे नहीं पता था भाई। और इसके बाद हम लोग ये सारा आइटम अपनी शॉप में सेल करने के लिए लगा देते हैं। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हम लोग अपनी दुकान में जाते हैं। और भाई हमारे पास बहुत सारे आइटम है, तो भाई इन सबको हम लोगों को सेल पे लगाना है। और भाई जो हमारे एम्प्लॉय हैं जेसन अंकल, उनको भी हम लोग लगाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं है, हो सकता है वो सस्ते में लगाते हैं भाई, तो हम लोगों का लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये आइटम हम लोग ही सेल पे लगाते हैं। और दुकान से पैसे भी चाहिए थे ऑक्शन के लिए, तो इसीलिए दुकान आना बनता है भाई। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए लॉक स्मिथ अंकल के पास। अंकल चेस्ट ओपन हो गया। ओके गाइस, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चेस्ट को ओपन करने के लिए, क्योंकि ये एक यूनिक चेस्ट है। देखते हैं हम लोगों को क्या मिला है, कुछ खास है कि नहीं। ये तो चेस्ट ही है भाई। एक कॉमिक बुक मिली है जिसका प्राइस है $150, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और तो कुछ खास नहीं मिला भाई। और गाइस हम लोगों को वेरिफिकेशन टूल चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है, $8000 का। लेकिन भाई फिक्सिंग टूल हम लोग बाय कर सकते हैं, जो कि $2000 का है, तो हम लोग फटाक से बाय करते हैं। और गाइस जो अपना चेस्ट है वो एक यूनिक चेस्ट है, इसका मतलब हम लोग इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग जाते हैं कैलिबर 44 में, और इसको वेरीफाई कराने के लिए हम लोग देते हैं $80। अगर इस चेस्ट का प्राइस ज्यादा नहीं हुआ ना, तो मैं बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं। देखो कॉमिक बुक अलग है, ठीक है, जो इस चेस्ट में हम लोगों को सामान मिल रहा है वो अलग है, लेकिन चेस्ट को भी वेरीफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एक यूनिक चेस्ट है।
देखते हैं इसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि इसको वेरीफाई कराने के लिए हम लोगों ने $80 दिए हैं। और गाइस चेस्ट को ओपन करने के लिए 6 घंटे लग रहे थे, इसीलिए हम लोग अपने घर पे जाते हैं फटाक से सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि फाइनली हमारा जो चेस्ट है वो वेरीफाई हो गया है। हेलो अंकल, मैं आ गया अंकल, हमारा चेस्ट वेरीफाई हो गया, थैंक यू अंकल। वैसे आपने $80 लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो गाइस टाइम है इसकी प्राइस $67। $80 तो मैंने इसके दिए हैं, क्या फायदा हुआ भाई $13 का हमें लॉस हो गया। $80 मैंने इसको वेरीफाई कराने के लिए दिए हैं। अभी इसको भी सेल पे लगा देते हैं भाई, इसको $80 से ज्यादा लगाने वाले हैं, $95 का लगाते हैं जो कि काफी सही है। और इसके बाद हम लोग अंकल से थोड़े से पैसे लेते हैं और जाते हैं ऑक्शन में। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं जंक यार्ड में और भाई आइटम काफी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। इसके लिए मैं $300-400 आसानी से दे सकता हूँ। ओके गाइस, मुझे लगता है हम लोग 327 में ही ये ऑक्शन जीत जाएंगे और फाइनली हम लोग ये ऑक्शन जीत गए हैं। और इसके बाद हम लोग फटाक से ये सारे आइटम वेरीफाई करते हैं और इनका वैल्यू होता है $748 का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है। और इसके बाद हम लोग पास की पॉइंट शॉप में जाके जो सस्ता वाला आइटम है उसको सेल कर देते हैं और जो महंगा वाला आइटम है वो अपनी दुकान के लिए लेके आते हैं। और अपनी शॉप में आने के बाद हम लोग सारे आइटम को सेल पे लगा देते हैं। और गाइस पता है हम लोग स्पेशलाइजेशन भी बाय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जो कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके आइटम को हम लोग 20% हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, इनमें से हम लोगों को एक को सेलेक्ट करना है। और भाई हम लोग हाउस होल्ड को बाय करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम है और इन सबको हम लोग 20% हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। और भाई ये सब करते करते बहुत ज्यादा शाम हो जाती है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए और सुबह होते ही हम लोग जाते हैं ऑक्शन में। ओके गाइस, अंकल के पास आइटम अच्छे लग रहे हैं और इसके लिए हम लोग $600-700 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो गाँव में ऑक्शन होते हैं वो थोड़े हाई प्राइस में जाते हैं। ओके गाइस, हो सकता है हम लोग 540 में जीत जाएं। ओके, तो फाइनली हम लोग $540 में ये ऑक्शन जीत गए हैं और सारे आइटम को स्कैन करते हैं, देखते हैं इन सब का क्या प्राइस है। और इन सारे आइटम को वेरीफाई करने के बाद इनका वैल्यू आता है $674 का। और इसके बाद हम लोग ये सारा सामान अपनी शॉप में सेल करने के लिए लगा देते हैं। और गाइस अभी हम लोगों को अपने टूल्स अपग्रेड करने हैं, अपना जो वेरिफिकेशन टूल है उसको अपग्रेड करना है, जो अपना फिक्सिंग टूल है उसको भी अपग्रेड करना है, जिसके लिए हमें $8000 चाहिए। तो अभी अपना टारगेट है $8000 कमाने का। और भाई $8000 अर्न करने के लिए हम लोग बहुत सारे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे आइटम सेल करते हैं और ये सब करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन फाइनली हम लोग $8000 अर्न कर लेते हैं। ओके गाइस, तो आज है मंडे वीक 4 का और भाई आज हमारे $8000 कंप्लीट होने वाले हैं। और भाई ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को, काफी ज्यादा टाइम लगा, मतलब काफी सारे दिन हो गए हैं। और भाई लेकिन फाइनली आज हमारे $8000 कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनली हम लोग आज अपना टूल अपग्रेड करने वाले हैं। अंकल मैं आ गया, आपके पास कितने रुपए हैं जल्दी बताओ अंकल, जल्दी बताओ। तो गाइस अंकल के पास है $2000 और भाई अभी हमारे पास हो गए $7750। अभी हम लोग को थोड़े और रुपए चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को ऑक्शन में जाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ऑक्शन में आ गए, देखते हैं अंकल के पास कुछ खास अच्छा है या नहीं। आइटम तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं अंकल के पास। $95, कम ऑन भाई, हम लोग $95 में एक ऑक्शन जीत गए भाई, ये सबसे सस्ता है भाई अभी तक का। अभी देखना होगा ये आइटम कितने के हैं भाई, काफी सस्ते में ऑक्शन जीत के, तो ये आइटम भी काफी सस्ते ही होंगे। ये सारे आइटम स्कैन करने के बाद इनकी वैल्यू आती है $300 की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। ओके गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग लेने वाले हैं लोन, जिसके बाद हमारे पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे और इनको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने लोन ले लिया है और अभी हमारे पास 9000 से ज्यादा डॉलर है। तो अभी टाइम है अपने टूल को अपग्रेड करने का। अभी हम लोग वेरिफिकेशन टूल अपग्रेड नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे फिक्सिंग टूल, क्योंकि भाई फिक्सिंग टूल बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई, इतना मैंने इसको यूज किया है। अभी मैंने सोचा भाई इसी को हम लोग अपग्रेड कराएंगे। रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोगों ने आइटम कोई भी सेल पे लगाया नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को इस टूल का यूज करके आप लोगों को दिखाना है। तो गाइस इस टूल का कमाल देखो भाई, ये देखो भाई, इससे हम लोग जितने भी आइटम है उन सब का प्राइस बढ़ा सकते हैं भाई, फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते उसको छोड़ो, उसको हम लोग वो वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद उसका प्राइस बढ़ाएंगे भाई, ये बहुत ही ज्यादा कमाल है। अभी पता है हम लोग सारे आइटम का प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने भी आइटम हमें मिलते हैं वो उनकी कंडीशन खराब ही होती है और फिक्सिंग टूल की मदद से हम लोग उनकी कंडीशन काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हम उन सब आइटम का प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे हमारा बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। और भाई इसीलिए मैंने फिक्सिंग टूल बाय किया, ना कि वेरिफिकेशन टूल। वैसे भी वेरीफाई हम लोग $80 में करा ही लेते हैं। और गाइस इसके साथ साथ हम लोग एक और स्पेशलाइजेशन लेने वाले हैं, जो कि हमारा फैशन एंड ब्यूटी, क्योंकि इसके आइटम बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, तो हम लोग फटाक से इसको भी बाय करते हैं।
इसका मतलब जितने भी रिंग वगैरह होती है, नेकलेस वगैरह होते हैं, उनको हम लोग हाई प्राइस में सेल कर पाएंगे। और गाइज इसके साथ साथ हम लोग अपना तीसरा स्पेशलाइजेशन भी ले रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो गाइज फाइनली हम लोगों ने अपनी शॉप को भी अपग्रेड कर लिया है। अभी टाइम है बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने का, क्योंकि भाई हम लोगों ने अपनी शॉप अपग्रेड कर लिया है। जितने भी आइटम है हम लोग उनको हाई प्राइस में सेल करने वाले हैं और भाई इससे हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और भाई ये है एग्जांपल, ये स्नीकर का प्राइस देखो भाई, हम लोग हाई प्राइस में सेल कर पा रहे हैं जिससे हमारा और ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इसके बाद हम लोग इन सारे आइटम को सेल पे लगा देते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने आइटम को वेरीफाई कराने के लिए। भाई $80 में हम लोग इसको वेरीफाई करा सकते हैं। और अच्छी बात यह है हम लोग इसका भी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमाल है भाई। अभी हम लोग थोड़ा सा ऑक्शन में चलते हैं और भाई हम लोगों ने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन हम लोग थोड़े जल्दी पैसे कमा सकते हैं। और भाई जो हमारा नेक्स्ट टूल अपग्रेड होगा वो $25,000 का होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। ओके गाइस, तो दीदी के पास कुछ खास चीजें नहीं लग रही, $300 मैक्स है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग $286 में ये ऑक्शन भी जीत गए हैं। और इन सारी चीजों को स्कैन करने के बाद इन सब का वैल्यू होता है $486 का, जो कि काफी सही है। और इसके बाद हम लोग ये सारे आइटम अपनी शॉप में लेके आते हैं और इसके बाद हम लोग इन सारे आइटम को सेल पे लगा देते हैं। और ये सब कहते कहते बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हम लोग फिर से जाते हैं दूसरे शहर में, क्योंकि हम लोगों ने एक आइटम को वेरीफाई करने के लिए दिया था। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। आई होप हमारा आइटम वेरीफाई हो गया हो। और हमारे पास एक और आइटम है वेरीफाई कराने के लिए। और भाई देखते हैं जो आइटम हम लोगों ने वेरीफाई कराने के लिए दिया था इसका प्राइस कितना है। 174। इसको इम्प्रूव करते हैं 400। भाई 200 से ज्यादा डॉलर का, मतलब भाई कमाल हो गया। इसीलिए मैंने फिक्सिंग टूल बाई किया है भाई, ये बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई, मजे आ गए। और भाई जब हम लोग दूसरे शहर में आ गए हैं तो हम लोग यहाँ के भी ऑक्शन में जाते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग ऑक्शन में आ गए हैं। अंकल के पास देखते हैं आइटम कैसे हैं। ठीक ठाक ही है भाई, $200-300 मैक्स हैं। ओके गाइस, अभी बेट बहुत ज्यादा चली गई है। अभी मैंने $579 लगाए हैं। देखते हैं हम लोग जीतेंगे या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जीत गए हैं भाई। मेरे को तो लग रहा था हम लोग हार जाएंगे। देखते हैं भाई इन सारे इंस्टेंट सेल हाथ हो गई है भाई। 2000 years later. ओके गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। आज है वीक 5 वेडनेसडे और ये है ब्लाइंड ऑक्शन। मुझे अभी पता चला है हम लोग ब्लाइंड ऑक्शन भी कर सकते हैं इस गेम में। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ये इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, मतलब पता ही नहीं है क्या आइटम है क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्या हम लोग इसमें से कुछ अच्छा आइटम ले पाएंगे या नहीं। ओके गाइस, तो ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ भाई। अपने पास पैसे तो बहुत हैं, 2200। और भाई ये है बी क्लास का ऑक्शन है और आर्ट एंड कल्चर के आइटम होंगे। भाई ये ऑक्शन काफ़ी ज़्यादा महंगा जाने वाला है। देखते हैं भाई, मुझे लगता है 1500 तक तो जाएगा। बाकी देखते हैं हम लोगों को कितने में मिलेगा। भाई हम लोग सारे पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरे को देखना है ब्लाइंड ऑक्शन में हम लोगों को कुछ तगड़ा मिलता है या नहीं। ओके गाइस, अभी हम लोगों ने $1644 लगा दिए हैं और मुझे लग रहा है हम लोग जीतने वाले हैं। और गाइस फाइनली हम लोग एक ब्लाइंड ऑक्शन भी जीत गए हैं। अभी टाइम है भाई चेक करने का, देखते हैं कुछ अच्छा मिला है या नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे पैसे लगा दिए हैं भाई। और भाई पता है इन ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पता ही नहीं है कैसे आइटम है, मतलब दूर से दिखते भी नहीं है, बॉक्स में बंद होते हैं। तो भाई थोड़ा सा देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और रिस्क ज़्यादा होता है भाई। और गाइस इन सारे आइटम को स्कैन करने के बाद इन सब आइटम का वैल्यू आता है $2218, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। और इसके बाद हम लोग इन सारे आइटम को सेल करने के लिए अपनी शॉप में लगा देते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने मशीन में लग जाते हैं, जो कि है $25,000 अर्न करने का। और भाई देखते हैं क्या हम लोग ये एपिसोड में कर पाएंगे या नहीं। और पैसे कमाने के लिए हम लोग बहुत सारे एक्शन में जाते हैं, बहुत सारे आइटम को सेल भी करते हैं। और तभी हम लोगों को मिलते हैं 2 लेजेंडरी आइटम। तो गाइस हम लोगों को 2 क्रॉसबो मिले हैं जो कि लेजेंडरी हैं। और भाई इनको हम लोग वेरीफाई नहीं करा सकते, तो इनको हमें पहले वेरीफाई कराना होगा। और भाई मेरे को देखना है इनका प्राइस क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए अपने क्रॉसबो को वेरीफाई कराने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अंकल हमारे दोनों क्रॉसबो को $150 अंकल बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप कर दो प्लीज़। और ये मुझे लग रहा है भाई ये काफ़ी ज़्यादा महंगे जाने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं अपने जो क्रॉसबो हैं इनका प्राइस क्या है। ओके गाइस, तो एक दिन कंप्लीट हो गया है। हेलो अंकल, मैं आ गया हूँ फाइनली। क्रॉसबो दे दो। थैंक यू अंकल। थैंक यू। क्या $150 लिए हैं भाई। टाइम है इनका प्राइस चेक करने का। इनका प्राइस है $957। इनको अपन लोग फिक्स करते हैं। अभी हो गया है $1148, जो कि बहुत ज़्यादा इंसेन है। तो गाइस यहाँ पे अपने लेजेंड
लेजेंडरी क्रॉसबो रखे हैं और ये प्राइस पता है अंकल ने ही रखा है, मैंने अभी इनको बोल दिया है प्राइस रखने का। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा महंगा रखते हैं। और भाई अभी अपने लोगों के $10,000 हो गए हैं। अभी अपना टारगेट है $25,000 का। देखते हैं कितनी देर में ये टारगेट कंप्लीट होगा। और भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमारे $25,000 हो जाएंगे उसके बाद हम लोग अपने टूल भी अपग्रेड कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है वीक 7 मंडे और भाई अभी हम लोगों को 49 डेज कंप्लीट हो गए हैं इस गेम में। और भाई हमारा टारगेट था $25,000 का, जो कि अभी होने वाला है। लेकिन भाई अभी हम लोगों को $30,000 करना है। आप लोग सोच रहे होंगे ब्लेज भाई हम लोगों ने टारगेट क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि भाई एक घर भी तो लेना है। मैंने एक घर देखा है जो कि $5,000 का है, तो भाई इसके लिए हम लोगों को $30,000 अर्न करने हैं। और मुझे लगता है आज के दिन हम लोग इतना कर लेंगे, क्योंकि अभी पता है एक दिन में हम लोग काफ़ी सारा अच्छा अर्न कर लेते हैं। और अच्छी बात ये है हम लोगों ने पता है अपनी शॉप में काफ़ी महंगे आइटम रखे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है। तो अभी अपन लोग चलते हैं ऑक्शन में और भाई ऑक्शन से आइटम लेके आते हैं, उनको सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग अंकल के पास पहुंच गए हैं। अंकल आइटम दिखाओ, आपके पास आइटम कैसे हैं? अंकल आपके पास आइटम अच्छे नहीं है, मैं $300 तक दूंगा बस। ओके गाइस, हम लोगों ने $396 दिए हैं और फाइनली हम लोग जीत गए हैं ये ऑक्शन। इन सारे आइटम को वेरीफाई करने के बाद इनकी वैल्यू आती है $882 की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। और इसके बाद हम लोग ये सारे आइटम सेल करने के लिए अपनी शॉप में लगा देते हैं। और इसके बाद हम लोग एक और ऑक्शन में जाते हैं। दीदी जल्दी से दिखाओ आपके पास कौन कौन से आइटम है। भाई दीदी के पास अच्छे आइटम है, तो इसके लिए हम लोग $600-700 तक दे सकते हैं। ओके गाइस, अभी हम लोगों ने $1,000 लगा दिया है, क्योंकि ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। एंड आई होप फाइनली हम लोग ये ऑक्शन जीत गए हैं। और ये ऑक्शन काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं भाई। अभी इन सारे आइटम को स्कैन करते हैं और भाई पता है हम लोग इन सब को फिक्स कर सकते हैं, जिससे इन सब का प्राइस बढ़ जाता है। भाई बहुत ज्यादा कमाल है ये फिक्सिंग टूल। इन सारे आइटम को वेरीफाई करने के बाद इनका वैल्यू होता है $2,033 का, जो कि डबल है भाई। बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई। और पता है ये ब्लाइंड ऑक्शन से बहुत ज्यादा अच्छा है भाई। मेरे को सिंपल ऑक्शन ज्यादा पसंद है। अगर पैसे कमाने तो सिंपल ऑक्शन करो, ब्लाइंड ऑक्शन भाई मजे के लिए है, लेकिन भाई अभी अपने लोगों को पैसे चाहिए थे। और भाई मजे तो इसमें भी आते हैं, कभी कभी ये लोग भी हमें लूट लेते भाई, ऐसा नहीं है। और इसके बाद हम लोग इन सारे आइटम को सेल करने के लिए अपनी शॉप में लगा देते हैं। और ये सब करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है, तो हम लोग फटाक से जाते हैं सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है डे 50 और भाई आज हम लोगों को $30,000 कंप्लीट करने हैं और अपने लिए एक घर बाय करना है। और भाई हम लोगों को अपना फिक्सिंग टूल भी अपग्रेड करना है, जिसके लिए हम लोगों को $25,000 चाहिए और घर के लिए हम लोगों को $5,000 चाहिए। और भाई आज है डे 50, देखते हैं हम लोग ये सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं शॉप। अंकल मैं आ गया। अंकल आपके पास कितने रुपए हैं? अंकल अंकल के पास है $7,000। इसका मतलब ये अपने पास अभी हो गए $20,000, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। अभी गाइज मेरे पास और भी आइटम है जो कि हम लोगों ने वेरीफाई करने के लिए रखे थे। अभी हम लोग उनको भी सेल करते हैं, जिससे हमारा बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। ओके गाइज, तो फाइनली टाइम है अपने फिक्सिंग टूल को अपग्रेड करने का। इतने ज्यादा मैंने वेट किया है भाई, तो फाइनली टाइम है इसको अपग्रेड करने का। $25,000 वेरिफिकेशन टूल अभी हम लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, हम लोग $150 में करा लेते हैं। तो टाइम है इसको अपग्रेड करने का। और फाइनली हम लोगों ने अपना फिक्सिंग टूल मैक्स अपग्रेड कर लिया है। इसका मतलब जो भी हम लोग आइटम बाय करेंगे उसका हम लोग मैक्सिमम प्राइस पे उसको सेल कर पाएंगे। इससे हमारा बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अभी अपन लोग चल रहे हैं दूसरे शहर, जहाँ पे मैंने 2 चीज़ें रखी हैं और वेरीफाई करने के लिए। उसको हम लोग सेल करेंगे, जिससे हमारे पास पैसे आएंगे। और भाई उसके बाद हम लोग अपने लिए घर बाय करने वाले हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए द टेस्ट ऑफ आर्ट। यहाँ पे पता है मैंने 2 लेजेंडरी आइटम वेरीफाई करने के लिए दिए थे। अभी टाइम है इनका प्राइस चेक करने का। तो ये है पहला अपना जैम, इसका प्राइस चेक करते हैं $560 का। इसको फिक्स करते हैं और भाई $1,200। भाई अभी अपने पास एक रिंग है, इसको अपन लोग फिक्स करते हैं $1,700। भाई मजा आ गया भाई, बहुत ही ज्यादा इंसेन है। अभी अपन लोग अपना घर बाय करने वाले हैं, इनको अपन लोग सेल करते हैं और इससे हम लोग अपना घर बाय करेंगे। भाई सच्ची बता रहा हूँ, ये लेजेंडरी आइटम ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा था इनको बचा के रखते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे भाई कितना ज़्यादा महंगा जाते हैं ये आइटम। भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। अभी आप लोग इनको फटाक से सेल करते हैं और इसके बाद आप लोग चलेंगे अपना घर बाय करने का। अंकल खरीद लो। भाई अपने पास हो गए $6,000। और पता है मैंने एक घर भी देख लिया है जो कि $5,000 का है, जिसको आज हम लोग बाय करने वाले हैं। भाई मज़ा आ गया भाई। ओके गाइस, तो फाइनली पहुंच गए हैं। ये है अपना घर जिसको हम लोग बाय करने वाले हैं। इसका प्राइस है $5,000 और फाइनली हम लोगों ने ये बाय कर लिया है। और भाई क्या ये मस्त कार है भाई, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये अपना गैराज है, इसके बगल में अपना वेयर हाउस है और इसमें हम लोग आइटम रख सकते हैं। ये है अपना घर। भाई क्या ही प्यारा घर लग रहा है भाई।
हाँ क्या मस्त घर है भाई। पहले अपना छोटा सा घर था, वो भी हम लोग रेंट पे रहते थे भाई। ये घर क्या ही प्यारा। अब इसके भी आइटम सेल कर सकते हैं? नहीं नहीं करने भाई, हम लोग आइटम सेल नहीं करते। और ओ भाई अपना बैकयार्ड भी है भाई, कितना प्यारा घर है भाई। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस घर के लिए और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये घर। और भाई मज़ा आ गया भाई। हम लोगों ने अपना फिक्सिंग टूल भी अपग्रेड कर लिया और अपन लोगों ने घर भी बाई कर लिया। और ये सब करने में हम लोगों को 50 दिन लगे हैं भाई, लेकिन अपना घर बहुत ज़्यादा कमाल है। ओके गाइस, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा भाई। क्या ही मस्त चल रही थी अपनी। हम लोग स्टार्टिंग में एक छोटी सी रेंट पे रहते थे और भाई अभी अपने पास क्या ही बड़ा सा घर है। इसके साथ साथ हमारे पास एक कमाल की शॉप है और भाई हम लोगों ने अपना जो फिक्सिंग टूल है उसको मैक्स अपग्रेड कर लिया है। इसका मतलब जितने भी हमारे पास आइटम है हम लोग उनको बेस्ट प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो गाइस ये थी अपनी कमाल की जर्नी स्टोरेज हंटर सिमुलेटर में। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, लेकिन गाइस अभी भी हम लोग इसको भी और अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोगों को और अपग्रेड देखना है या नहीं। हम लोगों ने अपना फिक्सिंग टूल तो अपग्रेड कर लिया, लेकिन गाइस अभी भी अपने पास अपना वेरिफिकेशन टूल है जिसको अपग्रेड करना रह गया है और इसको अपग्रेड करने के लिए $25,000 चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts